ऑलराइट एवरीबॉडी, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट अवेटेड वीडियो। बहुत सारे बच्चों का कमेंट सेक्शन में आया था, सर ये मैनेजर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन ने जिंदगी खराब कर रखी है, तो चलो तुम्हारी जिंदगी खराब होने से बचाते हैं और डिस्कस करते हैं ये मैनेजर्स कमीशन और पार्टनर्स कमीशन का क्या ट्रीटमेंट होगा। बिफोर वी बिगिन, आपको पता होना चाहिए ये बिफोर चार्जिंग क्या होता है और आफ्टर चार्जिंग का ट्रीटमेंट कैसे होता है। लेट्स से आपको प्रॉफिट दे रखा है 22,000 रुपीज और कमीशन का रेट दे रखा है 10%, और इसी चीज को अगर हम बिफोर चार्जिंग सच कमीशन से करेंगे तो प्रॉफिट दे रखा है 22,000, इसमें नॉर्मल रेट लग जाएगा 10/100, आंसर आ जाएगा 2200 रुपए, 2200 रुपीज। और अगर यही चीज आफ्टर चार्जिंग के केस में लगेंगे तो भाई जितना भी रेट होगा वो डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाता है, और इस केस में आपका प्रॉफिट, इस केस में जो कमीशन आएगा वो 2000 रुपीज आएगा। तो बात समझ में आ गया, बिफोर चार्जिंग में नॉर्मल रेट लगता है, आफ्टर चार्जिंग में जो भी रेट होगा वो डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग ये मैनेजर्स कमीशन क्या होता है। बिफोर वी बिगिन, मैनेजर्स कमीशन इज ट्रीटेड एज अ चार्ज बिकॉज ये एक्सपेंस होता है, एम्प्लॉय को देना ही देना है। सो इसका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं P&L अकाउंट के अंदर। तो आपको सबसे पहले एक P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो भाई बनाते हैं ये P&L अकाउंट। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपको मैनेजर्स को कमीशन देना होगा तो करेक्टेड प्रॉफिट के ऊपर ही देना होगा। चलो एक एग्जांपल ले रखा है, इसको पढ़ते हैं। एग्जांपल क्या बोल रखा है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 का इनका रेशियो है। ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल 3 लाख है। इनको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। सैलरी देनी है बी को 60,000 रुपीज। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20 प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी वाज 1,80,000। तो मतलब जो ये आपको प्रॉफिट दे रखा है इसमें बी की सैलरी को माइनस करने के बाद प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000। तो ओरिजिनली आपका प्रॉफिट कितना रहा होगा, 1,80,000 है, तो यहां लिख देता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि प्रॉफिट होता है। आप कितना देखा होगा, 1,80,000 है, इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया बी की सैलरी दैट इज 60,000, तो ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट रहा होगा। ये कितना हो गया, 2,40,000। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर बोला है लास्ट लाइन में कि मैनेजर्स को कमीशन देना है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो जो ये करेक्टेड नेट प्रॉफिट आया है इसका 5% का कमीशन देना होगा। हम कैसे देंगे, यहां लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन को देना है 5%, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 12,000 रुपीज। ठीक है ना, टोटल लगाएंगे 2,40,000, 2,40,000 और बाकी का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन। कितना पैसा ट्रांसफर हो रहा है, 2,28,000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर आप बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बाकी का क्वेश्चन चालू करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ये जो प्रॉफिट आया था यहां उतार के लाए बाय प्रॉफिट एंड लॉस 2,28,000। तो बेसिक सी एक बात तुम्हें समझ में आ गई कि मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट हमेशा P&L अकाउंट में होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता है, और जो भी रेट होगा वो करेक्टेड नेट प्रॉफिट के ऊपर निकाला जाएगा। तो चलो बाकी का क्वेश्चन भी फटाफट से कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम, तो यहां आ जाएगा कितना, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये देंगे हम लोग एस कैपिटल को और बीस कैपिटल को। कितना कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 लाख पर 6% आ जाएगा 30,000, एंड देन 3 लाख पर 6% आ जाएगा 18,000, तो टोटल आ गया 48,000। फिर हमें सैलरी देनी थी बी को, टू सैलरी लिख दिया यहां पर 20 कैपिटल अकाउंट, और वो देनी थी 60,000 रुपीज। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन फटाफट से चलो निपटा देते हैं, लगाते हैं टोटल, निकालते हैं प्रॉफिट। चलो भाई करते हैं इसको। 2,28,000, 2,28,000 माइनस कर दिया, प्रॉफिट आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किससे किसके बीच में, ए बी और हाँ दो ही पार्टनर है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट। इसके बीच में जो रेशियो है वो 3:2 दे रखा है। तो कितना आएगा, 2,28,000 माइनस किया 60,000 माइनस किया 48,000, प्रॉफिट निकलकर आ गया 1,20,000। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो ये आ गया 72,000 और बाकी आ जाएगा 48,000। तो मुझे लगता है तुमको मैनेजर्स कमीशन का ट्रीटमेंट करना आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग कि पार्टनर्स कमीशन को कैसे ट्रीट करेंगे।
जरा सा देखते भाई। अब पार्टनर्स कमीशन आपके लिए एक अप्रोप्रिएशन होता है, बिकॉज आप पार्टनर्स को देते हैं, और पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें हम P&L अप्रोप्रिएशन में लेकर जाते हैं, P&L अकाउंट में नहीं। तो चलो एक एग्जाम्पल ले रखा है, इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन सारा दूर हो जाए। तो इसका ट्रीटमेंट होगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। चलो भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ए बी दो पार्टनर्स थे, इनके बीच में रेशियो था 1:1। ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग का केस दे दिया। साथ में बोला है बी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, और नेट प्रॉफिट दे रखा है 4,40,000। तो नेट प्रॉफिट लिख दे यहां पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस हमने लिख दिया 4,40,000 का नेट प्रॉफिट है। हम क्या दे रहे हैं, सैलरी, तो लिखा यहां पर टू सैलरी, किसको, एस कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। कितनी सैलरी दे रहे हैं, 15,000 पर मंथ, तो पूरे साल की हो गई 1,80,000। फिर हमें देना है कमीशन, तो लिख दिया टू कमीशन, किसको किसको, एस कैपिटल में जाएगा और बीस कैपिटल में जाएगा। अब ए का कमीशन कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 4,40,000, उसका 10% कितना हो जाएगा 44,000। और बी को कमीशन कैसे देना है, 10% आफ्टर चार्जिंग, तो 4,40,000 इंटू 10/110। बात समझ में आया, 110 क्यों ऐड किया है, तो यहां से आ जाएगा 40,000 रुपीज का कमीशन। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, लगा दे टोटल, निकाल दे आंसर, तो ये आ गया 84,000। टोटल था 4,40,000। एकदम बात समझ में आ गई। ये छोटे छोटे वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। तो यहां आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किससे किसके बीच में, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। चलो भाई निकालते हैं। 4,40,000 हमारा प्रॉफिट था, उसमें से माइनस कर दिया 1,80,000, फिर माइनस कर दिया 84,000, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है 1,76,000। और रेशियो इक्वल है तो बराबर बराबर बांट देंगे, 88,000 एंड 88,000। अब समझ में आ गया पार्टनर्स कमीशन क्या होता है, मैनेजर्स कमीशन क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।